रायपुर से हैं रेनू जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम। हाँ मैडम, मेरे 3 सवाल हैं। पूछिए, बताइए। हाँ, मेरा बेटा है 28 साल का। हम्म। उनके ना सर हम्म। पर वाइट वाइट डॉट्स आ गए हैं, जैसे बाल से ढक जाता है। हम्म। अब वो फिर रूसी की वजह से पहले थे, पर अब बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो खुजली भी होती है क्या सर में? खुजली भी होती, सर में नहीं होती, अभी डैंड्रफ नहीं है। हाँ हाँ। तो अभी खुजली वहीं पर होती है जहाँ वाइट वाइट डॉट्स से, अब थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है। तो अच्छा। इसके लिए क्या लें? एक पहला ये सवाल है। अब दूसरा है ठीक है। कि मेरे मासी का बेटा है, उनको ना लिप्स पर ना नीचे वाइट डॉट से थोड़ा बड़ा ही है, बहुत ही बड़ा है। मतलब कि राजमा के दाने जितना। एक ही स्पॉट है या फिर वो भी बढ़ रहे हैं? नहीं, वो वहीं पर रुक गया है। एक ही है वो, है ना? पहले ट्रीटमेंट चल रहा था, पर अब वहीं पर रुक गया है। वो 22 साल का है। ठीक है जी। और तीसरा सवाल है, मेरे हस्बैंड और मैं ना जैतून का सिरका लेते हैं। तो 2 लीटर वो पूरा, अब मतलब कि पूरा ले लिए हैं। 1 लीटर ये लिए हैं और 1 लीटर मैं। तो और आगे लेना चाहिए कि नहीं? किस चीज के तो लिए ले रहे मेरी हैं? उम्र 49 और मेरे हस्बैंड की 52। अच्छा, जैतून का जो सिरका है वो किस लिए ले रहे हैं आप लोग? हम लोग जैसे आप बताते हैं ना कि मतलब कि 40 के बाद लेना ही चाहिए। अच्छा, तो हम लोग 2-2 चम्मच लेते ही हैं सिर्फ रात में। ठीक ठीक जी जी जी। बहुत ही समझदार महिला हैं आप, और एहतियातन ये लेती हैं। एक साल में 2-3 महीने ले लेना चाहिए ये, और अगर अच्छे हालात हों तो हमेशा भी ले सकते हैं। ये 2-3 चीज़ों में बड़ा फ़ायदा करता है। एक तो ये जो रोग हैं उन्हें आने नहीं देता। जैसे इस उम्र में ही डायबिटीज़ आती है, डायबिटीज़ को बिल्कुल रोक देता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये कोलेस्ट्रॉल को रोक देता है। चर्बी को, खून की कोलेस्ट्रॉल को ये चुन चुन कर निकालता है। एक ये फालिज नहीं होने देता, पैरालिसिस। और ये कि ये हार्ट ब्लॉकेज नहीं होने देता, ब्लड प्रेशर नहीं होने देता। तो आप इसे हमेशा भी ले सकते हैं अगर आप इस लायक हैं, और आप इसे कभी कभी भी ले सकते हैं। साल में 2-3 महीने लेना अच्छा है, तो इन सब रोगों से आप बचे रहेंगे। ये बहुत समझदारी की आप बात करते हैं। दूसरा क्या सवाल? एक 22 साल का लड़का है, उनको लिप्स के नीचे वाइट कलर का स्पॉट पड़ गया है। और देखिए, ये सफ़ेद दाग काफ़ी मुश्किल से जाते हैं। नुस्खा तो है, लेकिन साल भी लग सकता है। अलसी, धनिया, मेथी। अलसी आप जानते हैं, धनिया आप जानते हैं, मेथी का दाना। अलसी, धनिया, मेथी और बापची, शायद ये आप नहीं जानते होंगे। बापची एक दवा का नाम है। मेथी के ऐसे ही दाने होते हैं और बहुत खुशबूदार होते हैं। मेथी से भी ज़्यादा खुशबू आती है ना इनमें, लेकिन सियाई माइल यानी काले काले से होते हैं, अंदर से सुर्ख और बाहर से काले काले। इसकी बराबरी होते हैं, मेथी के दाने की बराबर। तो धनिया, अलसी, मेथी का दाना और बापची के दाने 100-100 ग्राम लें, और गोंद मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम। इन सबको खूब बारीक पाउडर बना लें, और 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम, यानी एक बड़े कैप्सूल के बराबर खाने के बाद पानी से खिला दिया करें। कह नहीं सकता कि वक्त कितना लगेगा, लेकिन 2-3 महीने में अगर उसका रंग बदलने लगे तो ये तय हो जाता है कि अगर रंग बदलने लगा तो मरीज़ का ठीक होना मुमकिन है। जी। एक और हैं 28 साल के, इनके बेटे, उनके वाइट डॉट जो हैं वो सर में आ गए हैं हकीम साहब, और वो बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, गोंद मोरिंगा सफ़ेद। अच्छा, जो भी दवा मैं बताऊँ वो असली ज़रूर लेना, नहीं तो कोई जिम्मेदारी नहीं, असली नहीं मिली तो।
गोंद मोरिंगा सफ़ेद असली वाला 1 ग्राम खाएं नारियल पानी के साथ रोज़ाना 1 बार। सुबह को ले ले तो बहुत अच्छा, वरना किसी भी वक्त ले सकते हैं, कोई कैद नहीं है। बस ये एक खुराक रोज़ाना बच्चे को दीजिए और फ़ायदा पहुंचाइए। अगली कॉलर हैं छत्तीसगढ़ से माया सोनी जी, स्वागत है आपका। हाँ मैडम जी नमस्ते। जी नमस्कार मैम। हाँ सर जी को भी नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते, धन्यवाद। सोनी जी बहुत बहुत स्वागत, जय हिंद। हाँ तो मैडम पहले तो ये देखिए मेरा सवाल है, 3 सवाल है। कमर के नीचे दोनों पैरों में दर्द रहता है, वो बहुत कमजोरी लगती दोनों पैर में, और मैंने गोंद सी वगैरह ली हूँ, बहुत मेरे को सभी दवाइयों से बहुत आराम है जी। बाकी मेरे कमर के दोनों पैरों में बहुत कमजोरी है पहला, और मेरे पेट में छाले हो गए थे। पेट में? जी हाँ, मैंने बाहर तो पता नहीं चला, फिर मेरे को एडमिट होना पड़ा, उल्टी हो रहा था, तो फिर बोले कम है, दवाई दी तो अभी आराम है मुझे। तो क्या ये गोंदों से हो सकता है क्या? दूसरा किस चीज से हो सकता है? क्या एक गोंद सब मैंने सेवन किया, चिलगोजा वगैरह सब ठीक कर रही हूँ, बाकी सब आराम है मुझे। बालों में फायदा है, नसों में जोर दर्द था मेरे 10-15 साल से थे, घुटनों में, वो सब आराम है। ठीक है, तीसरा सवाल। तो तीसरा, हाँ इन सब गोंद ले रही हूँ मैं। तो चिलगोजा गोंद अभी मैंने बंद कर दिया है। हाँ, और मेरी कमजोरी बहुत लगती है, तो उसके लिए मैंने छुहारे और सर्दी जो बताते हैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो आराम है उस नुस्खे से आपको कमजोरी में? ले तो रही हूँ, उतना ज्यादा आराम तो नहीं है, तो वही मैं आपको। ठीक है मैम जी। देखिए, आंतों में छाले होना इस दौर में कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि हम जितना केमिकल और प्रदूषित खाना और केमिकल वाला खाना और तेज़ असर दवाइयाँ खाते हैं, इससे किसी के भी आंते में इन्फेक्शन या छाले हो सकते हैं। तो अभी तो आप ठीक है, चलिए, लेकिन इस गोंद से नहीं होते ये गोंद तो, और उसको अच्छा करता है, लेकिन आप बहुत ख्याल रखिए, बहुत दिन तक ख्याल रखिए, और डॉक्टर ने कोई दवा दी हो तो उसे लें जब तक डॉक्टर कहे। और ये जो गौनसिया आपने इस्तेमाल किया, इससे आपको फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा सा रह गया है। जो कमज़ोरी सी लगती है टांगों में, वो भी आपके रोग का ही लक्षण है। और नसें खुल गई हैं लेकिन पूरी तरह नहीं खुली हैं। गौनसिया और कुछ दिन इस्तेमाल करें, और इससे जिस्म की कमज़ोरी भी जाती है। और अगर आप का निकलना घर से बहुत कम होता है, सूरज की रोशनी कम मिलती है, तो फिर विटामिन डी की कमी अक्सर हो जाती है, जिससे आदमी थका थका कमज़ोर सा रहता है। तो विटामिन डी की टैबलेट या कैप्सूल भी आते हैं, जिस मल्टीविटामिन और विटामिन डी युक्त कोई दवा या कैप्सूल लेना कुछ दिन तक लेंगे तो आपको आसानी हो सकती है। दिल्ली से हैं संतोष जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मैम। साहब नमस्कार। जय हिंद, स्वागत संतोष जी आपका बहुत बहुत। मैं आपकी गौनसिया वाली दवाई ले रही हूँ, और जैतून का सिरका भी मंगवाया। वो खटाई से परवेज है, क्या हम उसको साथ ले सकते हैं? अच्छा, आपकी तबीयत कैसी है? मेरे आराम है जी, पेट में बिल्कुल आराम हो गया। इसको लेते हुए मुझे महीना होने को हो गया, और गौनसिया से भी मेरे को पैरों में आराम नहीं है। वैसे थोड़ा बहुत आराम मुझे लगता है, दर्द भी है पैरों में, तो अभी सुनपन भी उतना ही है। ठीक है जी। मेरे 3 सवाल हैं जी। जी जी, वो भी सुन लो पहले।
एक पोता है 12 साल का, उसका कुछ कद कम बढ़ रहा है। कद कम बढ़ रहा है? हाँ ठीक है। उसको एलर्जी रहती है धूल से, बार बार खांसी होती है, बार बार उसको छींके। उसकी मदर को भी ऐसे ही है जी। बच्चे की माँ का एज है 35 साल, उसको भी धूल से एलर्जी है और उसको भी सांस का दमा सा, खांसी, जुकाम सा ऐसे रहता है। और तीसरा सवाल है, मेरे बेटे के पेट में 40 साल का है वो, पथरी बनती है बार बार। अभी भी उसको छोटी मोटी पथरी है किडनी में, उसको दर्द रहता है ऐसे। अभी करवाया तो नहीं चेकअप, लेकिन 2 बार निकलवा ली ऑपरेशन से। अरे हाँ, देखिए, एक तो ये याद रखें कि जिसको भी पथरी बनती है किडनीज में, वो बार बार बनती है, तो कुछ ऐसा नुस्खा होना चाहिए कि ये बनने का मामला ही ख़त्म हो जाए और जो पथरी हो वो निकल जाए। और ऑपरेशन कितने कराएंगे? बहुत ख़तरनाक ऑपरेशन है, किडनी ख़राब होने का डर है। तो देखिए, एक पेड़ है जिसको हम कहते हैं गूलर का पेड़। गूलर मिल जाए या गूलर के पत्ते मिल जाए। अच्छा, ये पत्ते और ये पेड़ को बकरा बकरी बहुत शौक से खाते हैं। गूलर के पत्ते, गूलर के पत्ते हों तो 3-4 हों, और गूलर हों तो बस 2 काफ़ी हैं। इसका फल को गूलर कहते हैं और पत्ते, हमेशा तो फल नहीं मिलेंगे इसलिए इसके पत्ते मिल सकते हैं। बहरहाल ये 3-4 पत्ते चबा के खा लें और या पीस के पी लें, किसी भी तरह रोज़ाना एक बार 3-4 पत्ते खाएं। और 2 गिलास पानी में लें, 2 गिलास पानी रखें, उसमें 2 नींबू निचोड़ लें और 2 चुटकी नमक जैतून 2 चुटकी मिला लें और ये दोनों गिलास पानी पी लें गूलर या गूलर के पत्ते खाने के बाद। तो ये नुस्खा है बहुत अच्छा और तेज़ है, और किसी की 5 दिन में, किसी की 6 दिन में, किसी की 10 दिन में पथरी को निकाल देता है। पथरी निकल जाएगी, दर्द की दवा रखें। जिस दिन पथरी निकलती है उस दिन तकलीफ़ होती है काफ़ी, तो दर्द की दवा या इंजेक्शन लगवा लेना। अब पथरी तो दोबारा बन जाती है, क्या किया जाए ऐसा कि पथरी ना बने? तो ये नुस्खा हर महीने 3 बार पी लिया करें। रोज़ाना एक ही बार पीना है, हर महीने 3 दिन ये नुस्खा पी लिया करें, तो पथरी बनने का सिस्टम ही ख़त्म हो जाता है। ये तो उस बच्चे के लिए जिसके पथरी बनती है। और पोता और माँ जो है, उनकी माँ की उम्र है 33 साल, पोते की है 12। कद कम है पोते का एक तो, और एलर्जी है, धूल खांसी रहती है। तो देखिए, जिन लोगों में रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होती है, उनको डस्ट एलर्जी या किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है। मतलब ये है कि उन्हें छींकें, खांसी, बलगम, नज़ला, बुखार ये सब होता ही रहता है। गर्मियों में भी होता है, सर्दी में भी होता है। तो इन दोनों माँ बच्चों को या तो माजून आर केयर दें, बच्चे को आधा चम्मच और माँ को 1-1 चम्मच सुबह खाली पेट और रात को सोते वक्त। वो घरेलू नुस्खा ये है कि सपिस्तान एक दवा का नाम है, जिसे गांव की ज़बान में लिसोड़ा कहा जाता है। हम लोग सपिस्तान कहते हैं। सपिस्तान 100 ग्राम लें। उन्नाब, ये भी एक दवा का नाम है, ये भी 100 ग्राम लें। और अलसी 100 ग्राम और 30 ग्राम पीपलें, जिसे हम हिंदी में पीपला मूल भी कहते हैं। ये
किचन के गरम मसालों में शहतूत जैसी सूखी हुई एक चीज़ पाई जाती है जिसे पीपलें कहते हैं। पीपलें 30 ग्राम, सपिस्तान 100 ग्राम, उन्नाप 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम। उन्नाप की गुठली निकाल कर फेंक दें और इन सबको पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह माँ खाएं और गर्म पानी पी लें या चाय पी लें, और रात को भी 1 चम्मच खाएं। बच्चे के लिए आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, और आगे जाके फिर 1 चम्मच भी कर सकते हैं। अगर 6-7 महीने लगातार खाए जाए तो इस रोग से मुक्ति मुमकिन है।